अनिल जी, क्या कुछ रहा, इतना टाइम कैसे लग गया? आप बाहर ये कहा जा रहा था कि लगभग आपकी जीत तय हो चुकी है, फिर इतना टाइम कैसे लग गया? पिछले 4 घंटे से गुमराह करने का काम किया और हमें इन्होंने गुमराह करके हमने जो बात रखी थी, रिकाउंटिंग इन्होंने नहीं कराई, हमारे खारिज मतपत्र इन्होंने नहीं दिखाए और एक तरीके से मैनिपुलेट सा इन्होंने पहले से ये तय कर रखा था कि हमें ये काम करना है और इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। इस लोकतंत्र में प्रत्येक प्रत्याशी की जिम्मेदारी और प्रत्येक अधिकार होता है कि उसे उसके खारिज मत दिखाए जाए, उसको रिकाउंटिंग का अधिकार प्रत्येक कैंडिडेट को होता है, लेकिन इन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और हमारा चारों पॉइंट जो रखे हमने, हमारे वकील ने रखे, चारों इन्होंने खारिज करने का। अच्छा अनिल जी, लगातार बाहर तो यही चर्चा थी कि चाहे 200 ही वोटों से जीते लेकिन जीतकर अनिल जी बाहर आएंगे। देखिए, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और 19 तारीख को दोनों हाथों से आशीर्वाद मिला, लेकिन इन लोगों ने, और भैया यार कैमरे के पीछे ध्यान रखो ना यार, एक गैर राजनीतिक परिवार से निकले युवा, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने जो परिणाम आज इन्हें पहले से इन्होंने तय कर रखा था और जो परिणाम इन्होंने जो इनके दिमाग में था और जो प्रशासन ने षड्यंत्र कर कहनाफूसी कर एक नौजवान को, एक किसान के बेटे को दबाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आज देश की जनता ने भी देखा और लोकतंत्र में आपके मीडिया के माध्यम से भी जनता देखेगी कि किस प्रकार से इन्होंने इस परिणाम को प्रभावित करने का काम किया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ यहाँ के अधिकारियों का है। जयपुर के कलेक्टर साहब से मुझे उम्मीद थी, एप्लीकेशन लगाई, उसके लिए आपके प्रशासन ने क्या कहा? बिल्कुल इन्होंने साफ खारिज करने का काम किया। प्रत्येक कैंडिडेट को अधिकार होता है कि वो रिकाउंटिंग करवाए, लेकिन इन्होंने हमारी बात को खारिज कर दिया और हमारा रिकाउंटिंग तक का हमें अधिकार देने का काम। आज राजस्थान में जो खाता नहीं खुल रहा था 10 साल से, एक बहुत बड़ी बात है कि आप लगभग व्यक्ति यहाँ से आप सबको बड़े अच्छे वातावरण में संयम से यहाँ से मेरे साथ चलना है और जिस प्रकार से इन्होंने पहले से तय ये परिणाम कर रखा था और एक किसान के बेटे को इन्होंने दबाने का काम किया, लेकिन अब मैं हिम्मत नहीं हारनी है। आप सबका मुझे आशीर्वाद मिला है, दोनों हाथों से आशीर्वाद मिला है। आप देख प्रेजेंट सरकार में, हाँ अनिल जी से मेरी बात हो गई, तो क्या कुछ रहा सर, आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल हमारे जो कैंडिडेट कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है कि जिस तरीके से हमारे वोटों को रिजेक्ट किया गया और फिर 1600 से बीजेपी को जिताया गया, तो सरेआम इसमें गफलत हुई है और सरेआम शासन का दुरुपयोग किया गया है और दुरुपयोग करके हमारे प्रत्याशी को हराया गया। जबकि पिछले 10 साल में कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही थी, लेकिन इस बार जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो लगभग 11 सीट जीत चुके हैं। इसको लेकर कितने उत्साहित आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में ऐतिहासिक कार्य किया इस बार। इंडिया अलायंस ने, आप देखिए जिस तरीके से जो मोदी 400 पार की बात करते थे, 250 से नीचे अटक गए खुदा करके, जो 400 पार की बात करते हैं, इंडिया अलायंस ने अच्छा प्रदर्शन पूरे देश में किया है। राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया है, हमारी 11 नहीं 12 सीटें जीती। जयपुर ग्रामीण में हम जीती हुई सीट, इन्होंने जबरदस्ती हमारी सीट को हराया। जनता का जनादेश हमारे साथ है, इन्होंने जबरदस्ती हमारी सीट को हराया और आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम इनको झेलने पड़ेंगे। मनीष जी, आप युवा हैं और बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी आपने विधानसभा में, और इस बार जो प्रदर्शन है वो भी बहुत अच्छा रहा। आने वाला समय क्या शायद युवाओं का रहेगा मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी? देखिए, देश में एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं सबसे पहले बात आपसे वो करना चाहूंगा जो देश में घटित हुआ। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, जिसने आजादी में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा, चुनाव के समय उसके खाते सील कर देना, खाते बंद कर देना, किस तरीके का तमाम प्रकार का एक तानाशाही रवैया केंद्र सरकार का रहा और किन परिस्थितियों में इंडिया अलायंस बना, नेताओं को डराया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, कैसी परिस्थिति में देश के मतदाता ने चुनाव लड़ा, क्योंकि ये चुनाव केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं, तमाम देश की जनता ने लड़ा है। मुझे जितनी जानकारी है कि अयोध्या जैसी विधानसभा में भी मुझे जो जानकारी है, जहां पर वाराणसी जो लोकसभा, उसमें अयोध्या में जो विधानसभा जो सीट है, वहां पर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, जहां राम मंदिर बना है, इंडिया अलायंस वहां जीता है। तो ये देश में एक संदेश है कि कैसे आप एक हमारे आराध्य देव, जो हमारी एक सोच, जो हमारे एक चिंतक, जो हमारे एक चिंतन भगवान श्री राम आराध्य देव का किस तरीके से मंदिर निर्माण के समय कैसे कैसे चित्रकारी पेश करके, मोदी की अंगुली पकड़ करके किस प्रकार की चीजें जो बाल स्वरूप में दिखाई गई, ईश्वर ने यहाँ पर न्याय किया है। और जहाँ तक बात है नौजवानों की, जहाँ तक बात है जयपुर ग्रामीण की सीट की, अभी मेरे साथी इंद्राज जी ने आपको बताया, पूरे ग्रामीण की जनता चुनाव निश्चित रूप से जीती है, कांग्रेस पार्टी जीती है। धांधली के साथ हमारे प्रत्याशी को हराया गया है। 3000 जो बैलेट पेपर है वो खारिज करना, ये अपने आप में संदेह के घेरे में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में देश में एक उत्साह
देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में दिया, इंडिया अलायंस को दिया है। और एक मैं तो कहूंगा कि एक ऑक्सीजन देने का काम, मैं तो ये साफ तौर पर कहूंगा कि देश की जनता सर्वोपरि है। देश की जनता ये चुनाव जीती है। कैसे खाते सील कर देना, कैसे तमाम प्रकार के षड्यंत्र करना, उसके बावजूद चुनाव आयोग पर संदेह, हर प्रकार की बातें, तमाम सारी परिस्थितियों को देख करके भी कैसे बड़े मार्जिन के साथ में सारे जो एग्जिट पोल है उनको मैनेज करना, यह देश की जनता ने अच्छा परिणाम दिया है। और जहां तक धांधली का सवाल है, हम जहां पर भी हमको शरण लेनी है, इलेक्शन कमीशन में हमें रिट पिटीशन करनी है, जो भी करनी है, हमारे पार्टी के नेता। अच्छा मनीष जी एक छोटा सवाल है कि जो दिग्गज नेता डरकर कांग्रेस पार्टी छोड़ गए, उससे तो प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पिछली बार ये सीट 4.5 लाख से जीती थी और इस बार तो ये सीट हम जीती हुई मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी जो सूचना उसके हिसाब से। देखिए, मैं उनके विषय में क्या कहूं, जिनका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने जिनको देने का काम किया, और जब कांग्रेस पार्टी का विपरीत समय था, कांग्रेस पार्टी के साथ, कार्यकर्ता के साथ अन्याय अत्याचार सरकार कर रही थी, उस समय अपनी पार्टी, अपनी मां को छोड़ करके जाना, शायद मेरे को लगता है उनको सही रूप से परिणाम देश की जनता ने दिखाया। उन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब इनसे मिला। तो देखिए मुख्यमंत्री जो